प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, असली सार शब्द क्या है? असली सार शब्द की प्राप्ति कैसे होगी? सार शब्द की परख कैसे करें? सार शब्द की वास्तविकता क्या है? आज हम इस सत्संग के माध्यम से आप सभी को इन सब विषयों पर पर्दाफाश करेंगे, प्रकाश डालेंगे। आज का ये सत्संग सुनकर आप सभी पूर्णतः सार शब्द के विषय में समझ जाएंगे। सज्जनों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सत्संग आपके पास आते रहें। और सार शब्द को यदि विधिवत तरीके से जानना है तो हमारे इस वीडियो को, सत्संग को लास्ट तक जरूर सुनें। पूरा सत्संग जब आप सुनेंगे तभी आप असली सार शब्द को जान पाएंगे। प्यारे भक्तजनों, इसी संदर्भ में 19-20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त संत श्री बसराम दास जी गौ सेवक गुजरात की धरती से हैं। इनके द्वारा सदगुरु के मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में अति सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। प्यारे भक्तजनों, सार शब्द परमात्मा के विषय में आप सभी ये सत्संग श्रवण करने आए हैं। सार शब्द को जानने के लिए आप सभी ये सत्संग श्रवण करने आए हैं। परमात्मा आप सभी के लिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि खोजी हुआ शब्द का धन्य संत जन सोई, कहीं कबीर गई शब्द को कबहु न जाहि बिगोई। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि अगर आप लोग शब्द के खोजी हैं, सार शब्द को जानने के लिए सत्संग श्रवण कर रहे हैं या सार शब्द को जानने की उत्सुकता अपने हृदय में रखते हैं, सार शब्द के प्रति लगन है, सार शब्द को जानना चाहते हैं, तो आप धन्य हैं। खोजी हुआ शब्द का धन्य संत जन सोई, कहीं कबीर गही शब्द को कबहू न जाए। यदि आप शब्द के खोजी हैं, सार शब्द को जानना चाहते हैं, तो परमात्मा आपको धन्यवाद देते हैं कि धन्य है कि मुक्ति पद के पथिक आप बनना चाहते हैं। मगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में शब्द बहुत है, असली सार शब्द को जानना होगा। केवल सार शब्द का खोजी बनने से बात नहीं बनेगी, गहना होगा सार शब्द को, जानना होगा असली सार शब्द। खोजी बन गए, अच्छी बात है, मगर खोजी बनकर कहीं ये तो नहीं कि तुम किसी झूठे शब्द के चक्कर में पड़ जाओ, किसी खंडित शब्द, किसी पिंडी ब्रह्मांडी शब्द के चक्कर में पड़ जाओ। नहीं, सदगुरु परमात्मा कहते हैं कहीं कबीर गही शब्द, उस शब्द को गाओ, कभी विको नहीं, कभी जन्म मरण में नहीं जाओगे। वो शब्द क्या है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस शब्द का विचार करना है, जिस शब्द के आप सभी को खोजी बनना है, वो शब्द क्या है? साहिब बड़ी सुंदर वाणी कहते हैं, शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द ब्रह्म का कूप, जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पूरी इस वाणी में पूरा सार ही खोल देते हैं। कहते हैं कि शब्द हमारा हम शब्द, सार शब्द का ज्ञान कराते परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की शब्द हमारा हम शब्द, यानी शब्द स्वरूप हम ही। परमात्मा जानते हैं कौन है? परमात्मा शब्द स्वरूप है। शब्द स्वरूप साहब सर्वज्ञ, शब्द शब्द समाना। शब्द स्वरूप साहब सर्वज्ञ व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। वो कौन है? शब्द स्वरूप। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस बात को कहते हैं कि शब्द स्वरूपी नाम साहिब का,
सोई नाम हमारा। परमात्मा शब्द स्वरूपी है और वो जो शब्द हैं वो सार शब्द परमात्मा का ज्ञान कराते हैं साहेब कि शब्द हमारा, हम शब्द, शब्द हमारा है, हम शब्द के। शब्द ब्रह्म का, शब्द हमारे में हो रहा है, हम शब्द स्वरूपी हैं। परमात्मा कह रहे हैं हम शब्द स्वरूपी, शब्द हमारे में हो रहा है। शब्द ब्रह्म का, शब्द जो है शब्द सार शब्द से ही ब्रह्म पैदा हुआ है। सार शब्द ब्रह्म, सार शब्द भी ब्रह्म से पैदा हुआ है। परमात्मा जो है, परमात्मा से ही ब्रह्म निरंजन पैदा हुआ, बना और सृष्टि बनाया आकर के। मैंने कल सृष्टि रचना नामक वीडियो में इस बात को डाल दिया है, आप सभी विधिवत तरीके से सुन सकते हैं। शब्द हमारा, हम शब्द के, शब्द ब्रह्म का कूप, जो चाहे दीदार को परख शब्द का, जो तू दीदार को चाहता है यानी सार शब्द को जानना चाहता है ना, परमात्मा को जानना चाहता है ना, तो परख शब्द का रूप। अब तू शब्द का रूप परख, यानी कि शब्द स्वरूपी जो परमात्मा है उनको जानने की कोशिश कर। बहुत सारे लोग आजकल संसार में ऐसे भी हैं जो केवल सार शब्द, एक शब्द मानकर बैठे कि कोई ध्वनि हो रही है, कोई शब्द हो रहा है। नहीं सच, सार शब्द की मूलता को, सार शब्द की सच्चाई को, गहराई को कोई नहीं जान रहा। सभी लोग सार शब्द को कोई शब्द मानकर बैठे कि कोई ध्वनि हो रही होगी। सार शब्द, सार शब्द कोई ध्वनि नहीं, सार शब्द परमात्मा घोतक शब्द है। सार शब्द जो है, सदगुरु कहते हैं परक शब्द का रूप। शब्द का रूप का मतलब है कि शब्द स्वरूपी परमात्मा जो है उन्हीं को सार शब्द कहा गया। अब परमात्मा, अच्छा यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं सार शब्द का कोई स्वरूप नहीं, सरासर गलत कहते। सार शब्द का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है मैं आप सभी को बताता हूं, आप सभी ध्यान से सुनो। परमात्मा के स्वरूप में शब्द हो। परमात्मा को शब्द स्वरूप क्यों कहा जाता है, इस बात को आज जान, कोई नहीं बता पाता, कोई जानता ही नहीं तो बताएगा कहां से। परमात्मा को शब्द स्वरूप क्यों कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप में शब्द हो रहा है। परमात्मा के स्वरूप में शब्द हो रहा है, इसलिए शब्द स्वरूप कहा गया। परमात्मा कहते हैं शब्द स्वरूप साहब सर्वज्ञ। शब्द स्वरूपी जो साहिब है सर्वत्र व्याप्त है। कहीं सुई की नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं जहां शब्द स्वरूपी परमात्मा व्याप्त ना हो। शब्द स्वरूप का मतलब उनके स्वरूप में आवाज हो रही, शब्द स्वरूप, और वही शब्द सार है। उन शब्द को जब तक नहीं जानोगे, सार शब्द परमात्मा को, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं। उसी को साहब कहते हैं कि जो चाहे दीदार को परख शब्द का। जो तू दीदार को चाहता है, सार शब्द परमात्मा को जानना चाहता है, तो पहले शब्द को परख, शब्द के रूप को परख, तब तू परमात्मा को जान पाएगा। सार शब्द क्या है, पूरी गहराई से अब आप सभी समझ जाइए कि सार शब्द क्या है। सार शब्द परमात्मा द्योतक शब्द है। परमात्मा का पर्यायवाची नाम है। परमात्मा के पर्यायवाची नाम जैसे सार शब्द है, सार शब्द है, नी अक्षर है, सत नाम है, सत पुरुष है, बंदी छोर है, परमात्मा है, सतगुरु है, कबीर साहेब है, साहिब है। ये जो है सार शब्द के पर्यायवाची नाम है। सार शब्द क्या है, नी अक्षर, सतपुरुष, परमात्मा, कबीर, बंदी छोर, साहिब, ये सारे परमात्मा घोतक शब्द हैं। परमात्मा के पर्यायवाची नाम है। उन्हीं नामों में से एक शब्द है सार शब्द, जो परमात्मा घोतक ही शब्द है, परमात्मा को ही दर्शाता है सार शब्द। अब वो है कौन, परमात्मा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं शब्द हमारा, हम शब्द के, वो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सार शब्द। वो भजन में भी कहते हैं अविगत से चले आए, अब हम अविगत से चले आए। शब्द स्वरूपी नाम साहिब का सोई नाम हमारा। शब्द स्वरूपी जो परमात्मा का नाम है वो मेरा ही नाम है। यानी शब्द स्वरूपी जो परमात्मा है ना, सार शब्द, वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब है। अब उन परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को जानना चाहते हो तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि इस संसार में शब्द शब्द बहुत कोई कहता है, सार शब्द का ज्ञान ना संसार के हर एक व्यक्ति दे रहे हैं, सब कोई दे रहा है सार शब्द का ज्ञान। कैसे दे रहे हैं साहेब, उसी बात को कहते हैं कि कहने को चूके नहीं
जेती जिसकी दौर सबई शब्द सही दान है, परख शब्द का ठोर। कहने को इस संसार में कोई चूकता नहीं। जिसकी जितनी पहुंच है, जो जितना जान गया है ना, सब कहते हैं मेरे पास सार शब्द है, मेरे पास सार शब्द है, मेरे पास सार शब्द है। वास्तविकता को कोई नहीं जान पाता। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते वास्तविकता को जानो। शब्द के सैद्धांत सभी बने बैठे, सब कोई कह रहा है संसार में मेरे पास सार शब्द है, मेरे पास सार शब्द है, मेरे पास सार शब्द है। कहने को चूक नहीं, कोई चूक नहीं रहे। सब अपनी दुकान चलाने के लिए बैठे, मेरे पास सार शब्द। मगर सार शब्द की वास्तविकता को पूछो तो कोई ब्रह्मांडी शब्द को सुना देता है, कहता है सार शब्द। कोई तत्वों की आवाज को सुना देता है, कहता है सार शब्द है। कोई शून्य की आवाज को सुना देता है और कहता है कि सार शब्द है। कहने को चूके नहीं, जेती जिसकी जो समझ में आ गया सार शब्द, सब कहने लगते मेरे पास सार शब्द है, मेरे पास सार शब्द। मगर असली सार शब्द का पता उन्हें कहीं दूर दूर तक नहीं होता। सदगुरु कहते हैं कहने को चूके नहीं, जेती जिसकी दौर सभी शब्द सहीदान है, परख शब्द का ठोर। मगर तुम्हें सभी लोग सार शब्द को ही दे रहे हैं। कोई ब्रह्मांडी शब्द को सार शब्द मानकर बैठा है, कोई कुछ शब्द नाम जाप मंत्र आदि दे देता है, कहता है यही सार शब्द है। कोई तो कहता है बस सार शब्द करते रहो, यही सार शब्द। मगर नहीं, परमात्मा कहते हैं तुम्हें परखना है कि असली सार शब्द है क्या। उसकी परख भी बताते हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, बड़े सुंदर ढंग से परख बताते हैं। कहते हैं शब्द शब्द सभी कोई कहे, वाह तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख करी ले। अब सार शब्द की परख जो है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द संसार में सब कोई कहता है, मगर जो सार शब्द परमात्मा है वो क्या है, विदेह है, देह से रहित है, काया से रहित है। सार शब्द जो परमात्मा है ना, वो विदेह है, काया से रहित है। वो जिह्वा में भी नहीं आते। अगर जीभ से तुम किसी नाम का सुमिरन कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तो सार शब्द नहीं। शरीर में अगर तुम किसी शब्द को सुन रहे हो, किसी ध्वनि को सुन रहे हो, सार शब्द मानकर बैठे हो, तो वो भी सार शब्द नहीं। सदगुरु कहते शब्द बहुत है संसार में, मगर सार शब्द अलग है इन सब चीजों से। परमात्मा अलग है। कैसे अलग है? वो जिह्वा पर नहीं आते। सबसे बड़ी पहचान, जो जिह्वा पर शब्द आ रहा है ना, वो सार शब्द नहीं। दूसरी चीज, जो शरीर में सुनाई दे रहा है, जो इन कानों से सुनाई दे रहा है, वो सार शब्द नहीं। वो क्योंकि वो विदेही शब्द है ना, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। उस सार शब्द को जिह्वा पर नहीं आता है, कानों से भी नहीं सुना जा सकता है, तो फिर जान कैसे सकते? उन्हें समझना है, अनुभव करना है परमात्मा, साधना के द्वारा। ये शरीर अनुभव नहीं करेगा। वो सार शब्द परमात्मा को तुम्हारी आत्मा जानेगी, आत्मा तुम्हारी सार शब्द परमात्मा का ज्ञान करेगी। उसी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक सार शब्द को नहीं जानोगे तब तक मुक्त नहीं हो पाओगे। इस संसार में सार शब्द को जनाने के लिए बहुत सारे लोग कर्म, भोग, दंड आदि, मतलब जब तब तीर्थ आदि बता देते हैं। कोई तृप्ति में ध्यान करवा देता है, कोई कहीं ध्यान करा देता है, कोई कुछ करा देता है, कहता है सार शब्द की प्राप्ति हो जाए। नहीं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कर्म फंद जग फंदिया, जप तप पूजा ध्यान, जाहि शब्द से मुक्ति है, सो न परा पहचान। कर्म फंद, संसार में कर्म कर रहे हैं लोग, पूरा संसार कर्म फंद में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है। जप क्या होता है? जो मुख के द्वारा जाप किया जाता है। तप होता है ब्रह्मांड में ध्यान करना, शून्य में ध्यान करना, तृप्ति में ध्यान करना, तप आता है। बहुत से लोग हठ योग करते हैं, वो तप आता है, तप में आता है। संसार में सभी लोग मुक्ति के लिए करते हैं, मगर परमात्मा का जो असली ज्ञान है, सार शब्द का जो ज्ञान है ना, जिससे मुक्ति होनी, उसे कोई नहीं जान पा रहा। सभी काया में ढूंढ रहे हैं, सभी शरीर में ढूंढ रहे हैं। असली सार शब्द परमात्मा का किसी को ज्ञान हो ही नहीं रहा है।
संसार में कोई आपको शून्य की आवाज सुना देता है, कहता है सार शब्द। कोई कोई ऐसे ऐसे लोग यूट्यूब पर आते हैं, 3-3 सेकंड में पर सार शब्द सुनवा देते हैं। सब के सब शारीरिक ब्रह्मांडी शब्द, तत्वों के शब्द, काया के शब्द, शून्य के शब्द, अनहत के शब्द, यही सुनाकर आपको भरमा देते। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब पहले ही कह दिए कि नहीं, सार शब्द जो है वो विदेह है, देह में नहीं आते। इसलिए सार शब्द परमात्मा का अगर तुम्हें ज्ञान करना है तो विदेह साधना करना, देह से रहित की साधना करना। जब तक देह से रहित साधना नहीं करोगे ना, तब तक तुम सार शब्द को नहीं जान पाओगे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सारी शब्द जाने बिना जीव पर ले में जाहि, काया माया थिरे नहीं कहीं साहिब समझाई। सार शब्द जाने बिना ये जो तुम्हारा जीव है, आत्मा है, ये जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता। जन्म मरण में 84 में जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। जब तक सार शब्द परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक ये जीव जन्म मरण से मुक्त नहीं होगा। जन्म मरण में जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। ना ये काया थिर रहने वाली है और ना ये माया थिर रहने वाली। लोग काया में ध्यान लगाते हैं, सदगुरु काया को काटकर खत्म कर देते, कहते नहीं, काया थिर रहने वाली। काया माया दोनों थिर नहीं। माया जो तुम संग्रह करते हो, पूरा जीवन इसमें लगा देते तो ये भी स्थिर नहीं है। और काया, काया जिसमें तुम सजाते हो, जिसमें तुम ध्यान करते हो, जिसमें तुम सार शब्द को खोज रहे हो, काया जिसमें तुम सार शब्द को खोज रहे हो और माया जिसमें तुम आसक्त हो, ये दोनों थिर रहने वाली नहीं। इससे तुम्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, इससे सार शब्द का ज्ञान नहीं होगा। सार शब्द जो है वो परमात्मा है और परमात्मा काया से बाहर। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस बात को कहते हैं, अधरि दुलई चापी विका अधरे दर्शन होई, काया के बाहर लखे संति कहावे सोई। अधर यानी धर से परे, अधर यानी कि धर से परे। धर क्या है? शरीर धर में आता है काया। अधर यानी धर से परे, अधर में परमात्मा का ज्ञान होगा। अधर दुलैचा पीव का अधर दर्शन हो, अधर में ही दर्शन होगा। और काया के बाहर, वो अधर कहाँ है? काया के बाहर, काया के बाहर लखे संत कहावे। अब उस सार शब्द परमात्मा को अगर तुम जानना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो ना, तो फिर अधर में जाओ, क्योंकि काया माया थिर रहने वाली नहीं। सार शब्द को जाने बिना तुम्हारा मुक्ति भी नहीं होगा, कल्याण भी नहीं होगा। और काया में अगर तुम सार शब्द को ढूंढोगे तो जानोगे भी नहीं। बहुत सारे संत लोग आज आपको काया में बता रहे हैं सार शब्द, पूरी तरीके से काया का ही ज्ञान करवा रहे हैं, काया के ही शब्दों को सुनवा रहे हैं और कह दे रहे हैं कि सार शब्द। बहुत सारे भोले भाले जीव इनमें फंस गए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जंत्र मंत्र सभी झूठे हैं, मति भरी मो जग कोई, सारे शब्द जाने बिना कागा हंसी न हुई। जो शब्दों के माध्यम से आपको सार शब्द का ज्ञान करा रहे हैं, कोई मंत्र का देता है, कोई कुछ 5 नाम दे देते हैं, 4 नाम, 3 नाम, 2 नाम, 1 नाम, 10 नाम, जितने भी नाम दे देते हैं, कहते हैं इससे तुम्हें सार शब्द की प्राप्ति होगी। तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इनसे कुछ भी होने वाला नहीं, सब झूठ है, सब मिथ्या है। परमात्मा को जानना है ना तो सार शब्द को जानो। सार शब्द परमात्मा को जानना है तो मंत्रों से निकलना होगा। जंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें मत फंसो, इनमें संसार के कोई मत फंसो। जो तुम्हें जंत्र मंत्र के द्वारा, अगर कोई नाम शब्दों के द्वारा, नाम जाप के द्वारा अगर परमात्मा का कोई ज्ञान कराना चाहता है तो कभी मत फंसना इन चीजों में। क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सार शब्द को नहीं जानोगे जन्म मरण से मुक्त नहीं होगे। सार शब्द कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। उन्हीं को साहब कहते हैं, सार ही शब्द विचारिए, सोई शब्द सुख दे, अन समझा शब्द गहे, कछु न लाले। सार शब्द विचारिए, सोई सुख शब्द सुख दे। सार शब्द का विचार करो, सार शब्द परमात्मा को जानो,
वही परमात्मा ही तुम्हें सुख देंगे, शांति देंगे। अगर बिना विचार करके किसी भी शब्द को गह लेते हो, पकड़ लेते हो, या काया माया में फंस जाते हो, ब्रह्मांडी शब्दों में फंस जाते हो, कोई फायदा नहीं होगा, सब व्यर्थ में चला जाएगा, सब मिथ्या हो जाएगा, कुछ फायदा होने वाला आप सभी का नहीं। सारे शब्द विचारिए, सार शब्द को विचार करो, परमात्मा को विचार करो। परमात्मा को नहीं जानोगे, सार शब्द को नहीं जानोगे ना, और इधर उधर के नकली शब्दों में फंस जाओगे, ब्रह्मांडी शब्दों में फंस जाओगे, नश्वर शब्दों में फंस जाओगे, तो तुम नहीं जान सकते परमात्मा, कभी नहीं जान, कुछ फायदा भी नहीं होगा तुम्हारा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं सार शब्द का उपदेश देता हूं, क्योंकि सार शब्द से ही जीव का कल्याण होना है। साहेब कहते हैं, शब्द उपदेश जो मैं कहूं, जो कोई माने संत, कहीं कबीर विचार के, ताही मिला वो कंत। शब्द उपदेश, सार शब्द का उपदेश। सदगुरु कहते हैं, अगर उनके उपदेश को कोई मान ले, उनके बताए गए द्वारा, उनके विचारों के द्वारा कोई साधना करे, निराधार की साधना करे, सदगुरु कहते कहीं कबीर विचार के ताई मिलाओ कंत, मैं उसे मुक्ति दे दूंगा, अमर लोक देश ले जाऊंगा, मुक्त हो जाएगा। जो असली सार शब्द को जानेगा, जो काया से बाहर की साधना करेगा। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के विचारों से असली सार शब्द को जानकर काया से बाहर की जो साधना करेगा ना, सदगुरु कहते हैं कि मैं उसे मुक्त कर दूंगा, एकदम गारंटी। कहे कबीर विचार के ताही मिलाऊं कंत, मैं उसे मिला दूंगा, जन्म मरण से मुक्त कर दूंगा मैं उसे। कोई मान तो ले हमारी बात को। सदगुरु कहते हैं, मैं कबीर बिचलो नहीं, शब्द मोरी समरथ, ताको लोक पठाई हो, चढ़े शब्द के रथ। मैं कबीर विचलो नहीं, शब्द मोर, मैं विचलित होने वाला नहीं, मैं जन्म मरण में जाने वाला नहीं, मेरा शब्द समृद्ध है, मैं सार शब्द परमात्मा में समृद्ध, मैं उसे मुक्त कर दूंगा, लोक पठा दूंगा, जो सार शब्द परमात्मा को जानेगा। अगर मुक्ति पानी है तो सार शब्द परमात्मा का ज्ञान आप सभी को करना होगा, बहुत जरूरी है। बिना सार शब्द परमात्मा का ज्ञान के आप सभी का कल्याण नहीं हो सकता। सार शब्द कौन है आप सभी अच्छे से जान जाइए। सार शब्द परमात्मा है, सदगुरु कबीर साहब ही सार शब्द है। परमात्मा घोतक शब्द है सार शब्द। नी अक्षर आदि नाम सतपुरुष परमात्मा बंदी छोर कबीर साहेब, जो भी शब्द हैं सब परमात्मा घोतक शब्द हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस जीव को चेताने के लिए सार शब्द की साधना बताए हैं, सार शब्द का ज्ञान बताए हैं। अब सार शब्द को मूल रूप से यदि आप लोगों को जानना है, असलियत से जानना है, प्राप्त करना है, तो आप सभी 19 और 20 नवंबर में सदगुरु मुक्ति महामहोत्सव भंडारा, जो गाजीपुर की धरती पर चौकिया मोड़ मनवापुर बाजार ग्राम के आश्रम पर हो रहा है, उसमें आप सभी आए। हम आप सभी को निराधार की साधना, परमात्मा प्राप्ति की साधना, सार शब्द प्राप्ति की साधना देंगे। हम आप सभी तारीख नोट कर ले, 19-20 नवंबर सदगुरु मुक्ति महामहोत्सव भंडारा। उसमें आप सभी जो भी लोग आएंगे, आप सभी को मुक्ति का जो ज्ञान है, अधर की साधना, निराधार की साधना है, वो दी जाएगी। सार शब्द परमात्मा को कैसे जानना है, हर विधि बता दी जाएगी आप सभी। इसलिए आप सभी सारे लोग, जितने भी लोग हो सके, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में पहुंचे और अपने जीवन के सार को जानकर भक्ति करें, भजन करें, सार शब्द परमात्मा को जानकर अपने जीवन का कल्याण करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महात्मा गण भक्त जनों को कोई कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैंने आपको दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए कोई भी वाणी नहीं बोली है। हम तो आपको परमात्मा के दिव्य ज्ञान से परिचित कराना चाहते हैं, आपकी मुक्ति चाहते हैं, आपका विवेक जागृत हो ये चाहते हैं। शुभ चिंतक हैं, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कि हम आपको कोई दुख देंगे। अगर फिर भी आप सभी को मेरे शब्दों से दुख लगा हो, वाणी वचनों से दुख लगा, तो आप सभी के सामने हाथ जोड़कर, आप सभी के चरणों में सर रखकर हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप मुझे क्षमा करें।
एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।